अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में रोजाना एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है। हिंदू सेना नामी तंजीम रोज किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ दिखाई देती है। कर्नाटक में मजहबी मसाइल पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब हलाल के बाद अब फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। दाएं बाजू की तंजीम राम सेना के एक रहनुमा ने मुबैना लव जिहाद का मुकाबला करने के लिए लव केसरी का नया नारा लगाया है। रामनवमी के मौके पर तलवार लहराते हुए राम सेना के कारकुन राजा चंद्र ने हर हिंदू कारकुन से अपील की कि वो लव केसरी का इस्तेमाल करें ताकि आइंदा कभी लव जिहाद ना हो। चंद्र ने स्टेज से कहा, मुस्तकबिल में लव जिहाद का कोई केस नहीं होना चाहिए, मोहब्बत केसरी को अपनाइए। लव केसरी के तहत हिंदू नौजवानों को मुबैना तौर पर मुस्लिम लड़कियों को रागिब करने के लिए कहा जा रहा है और इन्हें अपनी तरफ रागिब करते हुए इनके मजहब को तब्दील कर कर शादी करने की बात कही गई है। मुल्क में बीजेपी वाली रियासतों में आइन कानून कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हर तरफ एक मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर भगवा पार्टी मुल्क में क्या करना चाह रही है? क्यों मासूम लोगों को बेघर किया जा रहा है? क्यों लोगों पर बुलडोजर के नाम पर कार्रवाई की जा रही है? आखिर ये बुलडोजर कानून कहां पास हुआ है? क्या पार्लियामेंट में बुलडोजर कानून पास हुआ है या नहीं? अब क्या हुकूमत ही फैसला सुनाएगी? कोई अदालत की जरूरत नहीं है? ये सब सवालात मध्य प्रदेश और बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में मौजूद हालात को देखते हुए सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में घुसकर शरंगेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ने अक़लियती फ़िरक़े के इन नौजवानों के घरों पर बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया है, जिन पर रामनवमी के जुलूस पर पथराव का इल्ज़ाम आयद किया गया। शहर के हसास समझे जाने वाले छोटी मोहन टाकिस इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और इन अफराद के मकान को ज़मीनबोस कर दिया, जिन पर पथराव का इल्ज़ाम था। वज़ीर आला ने अपने इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरजमीन पर फसादियों के लिए कोई जगह नहीं है, इनकी शिनाख्त कर ली गई है, इनसे नुकसान की वसूली भी की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मामू का बुलडोजर आबरू रेजी करने वालों पर, इनकी मदद करने वालों पर नहीं चलता, सिर्फ शक्ल देखकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल के शेखपुर इलाके में वीएचपी के एक कारकुन की इश्तियालंगेज तकरीर के बाद तशद्दुद फूट पड़ा है। बहरहाल पुलिस ने यहां कामयाबी के साथ हालात पर काबू पा लिया है। मुकामी अफराद के मुताबिक यहाँ रामनवमी का जुलूस शाम 5 बजे पंजशील अपार्टमेंट के पास पहुंचा तो इश्तियालंगेजी के जवाब में पथराव हो गया और फिर दोनों फरीक एक दूसरे से टकरा गए। हालात उस वक्त बिगड़ गए जब रैली मालिक फाटक और फाजर बाजार की तरफ बढ़ी। बताया जा रहा है कि यहाँ आम शहरियों के अलावा कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। हावड़ा सिटी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हम शहर में अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम शहरियों से सब्र व तहम्मुल की अपील की गई है। विश्व हिंदू परिषद लीडर साध्वी सरस्वती ने हिंदू नौजवानों से कहा कि वो कश्मीर वादी से कश्मीरी पंडितों के इक़राज जैसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए अपने साथ तलवारें रखें। रामनवमी पर महाराष्ट्र के धोलिया शहर में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हथियार रखना हिंदुओं की आन बान और शान थी। कश्मीरी पंडितों के इक़राज का जिक्र करते हुए साध्वी सरस्वती ने कहा कि हम इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमें हमारे घरों से निकाला जाएगा। उस वक्त सवालात किए जाएंगे, हिंदुओं ब्राह्मणों ने क्यों तलवार नहीं उठाई? क्यों तुमने जंग नहीं लड़ी? क्यों तुमने अपने हुकूक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? साध्वी ने कहा कि अगर आप 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन और लैपटॉप खरीद सकते हैं तो 1000 रुपए की तलवार भी खरीदें और अपने साथ रखें। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से कॉलेज तालिबा मुस्कान खान और हिजाब तनाज़े के पस पर्दा गैबी हाथों के दरमियान मुमकिना ताल्लुकात की जामे तहकीकात करवाने की दरख्वास्त की है। वज़ीर के हाल ही में अलकायदा के सदर अल ज़हरी ने मुस्कान की सताइश की थी। हिजाब के दिफा में खड़े हुए और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करने पर मुस्कान की सताइश करते हुए ज़हरी ने अपने वीडियो पैगाम में मांडिया की इस लड़की की मदह सराई की थी। साबिक मरकजी वजीर हेगड़े ने कहा कि मुस्कान की हरकत आलमी खबर बन चुकी है और कई मुस्लिम तंजीमों ने इसे इनाम दिया है और अब ममनुआ दहशतगर्द तंजीम ज़हरी ने इसकी सताइश की है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अहकाम के बावजूद कई सियासी कायदीन, बुनियाद परस्त और तलबा ने तालीमी इदारों पर हिजाब के हक में एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस में शामिल अफराद की शरंगेजी के नतीजे में खरगोन में फूट पड़े फसाद के नतीजे में 30 दुकानें और मकान नजर आतिश कर दिए गए, जबकि 70 से ज्यादा खानदानों को बेघर होना पड़ा है। पुलिस ने अब तक 84 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की हिदायत पर अकलियती इलाके में घुसकर इंतजामिया ने इनके अफराद के घरों पर बुलडोजर चला दिए हैं। बताया जा रहा है कि जुलूस पर तालाब चौक पर पथराव हुआ, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और 30 से ज्यादा दुकानों और मकानों को नजर आतिश कर दिया गया। रात 9 बजे तक हालात को काबू में कर लिया गया था, मगर रात 12 बजे तशद्दुद फिर फूट पड़ा। आनंद नगर, मोतीपुरा और संजय नगर में कई घरों को नजर आतिश कर दिया गया। इस दौरान 10 पुलिस एहलकार और 20 से ज्यादा आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। रामनवमी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिरक़ेवाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि नफरत मुल्क को कमजोर कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि नफरत, तशद्दुद और परायापन हमारे प्यारे मुल्क को कमजोर कर रहा है। तरक्की की राहें अमन व आश्ती और भाईचारे की ईंटों से तैयार होती है। रामनवमी के जुलूस के दौरान मसाजिद के करीब पहुंचकर और मुस्लिम इलाकों में शरंगेज नारेबाजी और काबिल एतराज़ नगमों के जरिए माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुकामात पर फिरक़ेवाराना तसादुम फूट पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबाद के साथ साथ पीएम मोदी ने दहशतगर्दी का मसला भी उठाया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान भी अमन चाहता है, जहां दहशतगर्दी की कोई जगह ना हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। भारत अमन और इस्तेकाम चाहता है, जहां दहशतगर्दी की कोई जगह ना हो। जब ऐसा होता है तो हम तरक्की के चैलेंजेस पर जोर दे सकेंगे और अपने लोगों का भला कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के शहबाज शरीफ के भाई उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से काफ़ी अच्छे खैरसगाली ताल्लुकात थे। इसी वजह से पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर नवाज शरीफ की 66वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करने खुद पाकिस्तान पहुंच गए थे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने पीर को शहबाज शरीफ को मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया, जिसके साथ ही 8 मार्च को इनके पेशरो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी के बाद से पैदा सियासी गैर यकीनी खत्म हो गई। 70 साला शहबाज शरीफ दौड़ में वाहिद उम्मीदवार रह गए थे, क्योंकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया कि इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस तरह ये अंदेशे पैदा हुए हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जारी रह सकता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिनों से जारी सियासी बहरान खत्म हो चुका है। मुल्क अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद शहबाज शरीफ के हाथ में चला गया है। शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया, जिसके बाद इनके बड़े भाई और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर के नवाज शरीफ इन दिनों बरतानिया में मौजूद हैं, वहीं इनका इलाज भी जारी है। जब इंडिया टुडे ने इनसे पूछा कि वो पाकिस्तान कब वापस जाएंगे, तो नवाज शरीफ ने इस पर तंज करते हुए कहा कि जब आप कहेंगे वापस चले जाएंगे। पीर की शब शहबाज शरीफ ने इनसे चेयरमैन सेनेट का हलफ लिया। शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। शहबाज शरीफ ने इख्तिदार में आते ही बड़ा ऐलान किया, पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। इसके साथ कम से कम उजरत की शरह 25,000 रुपये रखी गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रे ने कहा कि इस साल बैरून मुमलिकत के आज़मीन को हज का ज़्यादा मौका दिया जाएगा। किसी भी मुल्क से हज पर आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए माऊन सेक्रेटरी हज इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि इस साल ज़्यादा आज़मीन बैरून मुल्क से आएंगे। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोरोना वबा के बाद बैरून मुल्क से लोग हज से महरूम रहे थे। इस साल इन्हें ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से धान की खरीदी पर मरकजी हुकूमत को 24 घंटों की मोहलत दी है। धान खरीदी के लिए मोहलत खत्म होने से कबल कोई फैसला करने का मरकज से मुतालबा किया। बसूरत दीगर आर पार की लड़ाई शुरू कर देने का इंतबा दिया। धान की खरीदी के लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार करने पर मोड़ दिया। जेल भेजने की धमकियों से ना डरने का ऐलान किया है। हिम्मत है तो गिरफ्तार करने का केसीआर ने चैलेंज किया। दिल्ली तेलंगाना भवन में धान की खरीदी के लिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी किसानों के कायद राकेश टिकैत ने तायीद व हिमायत की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क के किसान भिखारी नहीं हैं। धान की खरीदी के लिए मुल्क भर में एक निज़ाम न होने की वजह से किसान एहतजाज करने सड़कों पर उतरे हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से अपील करते हैं कि तेलंगाना से मुकम्मल धान खरीदें। तेलंगाना से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचकर एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि वो मुल्क में किसी से भी दुश्मनी मोल लें, मगर किसानों से हरगिज़ दुश्मनी ना करें। कोई भी हुकूमत मुस्तकिल नहीं होती।
कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तारीखी चार मीनार की मगरबी सिमत वाक़ खस्ताहाल महबूब चौक मार्केट की बहाली का मंसूबा तैयार किया है ताकि इसकी खोई हुई अजमत को वापस लाया जा सके। इस मार्केट को 20वीं सदी के अवाइल में क्लॉक टावर और मस्जिद के साथ तामीर किया गया था। JNTU हैदराबाद की जानिब से साल 2018 में मार्केट की सूरत हाल का इब्तदाई जायजा लिया गया था, जिसमें इंसानी आबादी के लिए इस कॉम्प्लेक्स को गैर महफूज करार दिया गया था। ताम कंजर्वेशन, आर्किटेक्चरल्स और दीगर की जानिब से किए गए हालात के तज्जिये में इस इमारत के ढांचे और तामीराती ढांचे की बहाली की तजवीज़ पेश की गई। इसकी तकरीबन 90% दुकानात की बाज़ाबादकारी की ज़रूरत है। सदर तेलंगाना रियासती बीजेपी बंडी संजय ने रियासत की हुक्मरान जमात TRS और इसके कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सियासी फायदे के लिए ही कौमी दारुलहुकूमत नई दिल्ली में एक रोज़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी ना करते हुए चीफ मिनिस्टर किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन्हें धोखा दे रहे हैं। धान की खरीदारी के बजाय चीफ मिनिस्टर मरकजी हुकूमत को इसके लिए मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क भर में हालिया दिनों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व तशद्दुद, फसादात और इन्हें निशाना बनाने के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हिंदुत्व के हुजूम में पुलिस की मदद से जो मुकामात पर तशद्दुद किया और जज्बात को भड़काया, इनमें राजस्थान का करौली, गुजरात का खंभात और अहमदनगर जहां एक मकबरा भी नजरातिश कर दिया गया, मध्य प्रदेश के खारगोन, कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, कोडार, धारवाड़ जहां नस्ली असबियत और नस्ली तफरीक का सलूक किया गया, बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश के सीतापुर, गोवा के इस्लामपुर शामिल हैं। इसके अलावा धर्मगुरुओं के जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नस्लकशी और इस्मत रेज़ी के लिए भी उकसाया जा रहा है और मुल्क में कई मुकामात पर रामनवमी की यात्राओं को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर के लिए इस्तेमाल किया गया। असदुद्दीन अवैसी ने गोवा के वास्को शहर में 10 अप्रैल की रात को तरावी के दौरान मुसल्लियों पर हिंदुत्व के गुंडों के हमले की एक वीडियो भी रीट्वीट की, जिसमें यह वाज़ेह दिखाया गया कि हिंदुत्व के गुंडे नमाज तरावी के दौरान भगवा झंडे थामे और भगवा कपड़े पहने मस्जिद में दाखिल हो गए, नमाज तरावी में खलल पैदा कर रहे हैं और मुसल्लियों को डरा रहे हैं। पुराने शहर के मसरूफ तरीन इलाका बहादुरपुरा चौराहे पर जेर तामीर फ्लाईओवर का काम मुकम्मिल हो चुका है। मजदूर अब इसको संवारने में मसरूफ हैं। बताया जा रहा है कि रियासती वजीर बल्दी नजवनस KT रामाराव के हाथों 16 अप्रैल को बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में आएगा। वाज़ेह के रियासती वजीर KT रामाराव ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हमरा 20 जुलाई 2018 को इस फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा था। इब्तिदा में इस फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मिल करने कॉन्ट्रैक्टर से 2 साल का मुआहदा तय पाया था। बाद इसकी तामीर में रुकावटें पैदा होने से मुआहदे की मुद्दत में तोसी की गई और इसका डिज़ाइन भी तब्दील किया गया। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जहां मजहब की बुनियाद पर नफरत, तंग नजरी को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे हैं। वहीं शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद जहां की गंगा जमनी तहजीब सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्यौहारों और ईदों को मिलजुल कर मनाने की रिवायत रखते हैं। इसी ज़िमन में गुडी मलकापुर के सनकारी ख़ानदान गंगा जमनी तहजीब के परचम को थामे हुए हैं। ये ख़ानदान माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही मस्जिद मोहम्मदिया कारवान में बरादरान इस्लाम के लिए रोज़ाना पाबंदी के साथ इफ्तार का नज़्म कर रहे हैं। सनकारी राजू के मुताबिक बरादरान इस्लाम के लिए इफ्तार के इंतज़ाम का सिलसिला इनके वालिद आंजानी सनकारी दयानंद ने शुरू किया था और इनकी वफ़ात के बाद इनके फर्जंदान सनकारी दीपक और सनकारी शिवा कुमार अपनी वालिदा कस्तूरी की सरपरस्ती में जारी रखे हुए हैं और मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। राजू ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार का नज़्म करने से इन्हें क़ल्बी सुकून हासिल होता है। वो मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार के इंतज़ाम की सादत हासिल होने को अपने और अपने ख़ानदान के लिए एजाज़ तस्वुर करते हैं। समाजी कारकुन और कांग्रेस कायद उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने आज सनकारी बरादरान को मस्जिद मोहम्मदिया में इस भाईचारगी के इक़दाम को सराहते हुए तहनीत पेश की। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।